अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पंजों के क्रिस्पी पंजों की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और आपने इसको फुल वॉच करना है वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 दर्जन पंजे लिए हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया था पानी से, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी कचरा लगा हुआ होता है, तो वो हमने इसको साफ़ कर लेना होता है। पहले पानी से वॉश कर लें, फिर मैं इसको गर्म पानी में इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाऊंगी। जब ये पक जाएंगे तो मैं इनको निकाल के इसका छिलका जो है, इसकी जो जल्द है वो हटा दूँगी। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि इसको हम चूल्हे पे सेकते हैं तो इससे भी छिलका इसका उतर जाता है। दो इसके तरीके हैं, चाहे तो आप इस तरीके से उतार लें इसको, और या तो फिर आप इसको चूल्हे पे पका लें तो उससे भी उतर जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हमने सारे पंजों को उतार लेना है इसका छिलका। और ये देखें, सारे मैंने छिलके उतार लिए हैं, पंजों की खाल उतर चुकी है। और इसको दोबारा से मैंने वॉश किया था। वॉश करने के बाद अब मैं एक पतीली लूँगी, उसमें ये सारे पंजे शामिल कर दूँगी, ये डाल दूँगी। और इसको मैं इतना पकाऊंगी, इसमें थोड़े से फ्लेवर डालूँगी, ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना तो ये बिल्कुल ही कच्चे ना हो। अंदर से कच्चे होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। अच्छा, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, पंजे ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया जाएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून जाएगा। इन तमाम मसालों को करूँगी मैं मिक्स, और इस पर पानी शामिल कर दूँगी। अच्छा, पानी 1 कप डाला है। इसको तकरीबन मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाना है। सिर्फ हमने इसको जो है, जो कच्चे रह जाएंगे पंजे, तो इसीलिए हमने इसको पहले हम इसको पकाएंगे मसालों में। इन तमाम मसाले को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके चूल्हे पर रख दूँगी, और इसको तेज़ आंच पे ही हमने पका लेना है। ये देखिए, इस तरीके से पानी में बॉईल आ चुका है, पकना शुरू हो गए हैं। तो इसको मैं एक साइड पे कर दूँगी, यानी कि इसको पकने दूँगी। और यहाँ पर हम इसका जो हम फिलिंग, जो इसका ऊपर का हम कोटिंग बनाएंगे, तो वो इसके लिए मैं क्या क्या करूँगी कि यहाँ पर मैदा लूँगी 1 कप। 1 कप भी इसमें कॉर्नफ्लावर का जाएगा, मतलब कि 2 चम्मच भर के मैदे के लेने, 2 चम्मच ही हमने कॉर्नफ्लावर डालना है। दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, ये दोनों 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर जाएगा, इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी। और ये कलर फूड वो इसमें जाएगा, ताकि इसका कलर जो है वो ज़बरदस्त सा आ जाए। इनको मसालों को मिक्स करने के बाद इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला कर लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने इस पर कोटिंग करनी है पंजों की, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, बस इसमें लम्स ना बने। तो इस तरीके से हमने चम्मच से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तमाम इसको बैटर को। ये देखें, ऐसे होना चाहिए, ना पतला है ना गाढ़ा है, नॉर्मल हमने ये बना लिया है। यहाँ पर देखती हूँ कि पंजे का कहाँ तक हमारे ड्राई हो चुका है इसका पानी। ये देखें, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अभी और भी मज़ीद इसको हमने पकाना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ताकि मसाले में मसाला इनके ऊपर लग जाए। ये देखें, जो मैंने मसाला डाला था वो इसके ऊपर पूरे पे आया हुआ है। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इस पर ये कोटिंग करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। तेल यहाँ पर गरम हो चुका था, गरम तेल में ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से तमाम जगह पर कोटिंग करके और इसको हम फ्राई करेंगे। सारे मैं डाल देती हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखती हूँ कि कलर आ चुका है, तो इसको मैं पलट लेती हूँ।
यहाँ पर देखते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त सी कोटिंग इस पे चढ़ी हुई है, क्रिस्पी सी। तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी देगी, और बिल्कुल भी अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे, ये पके हुए हैं, बिल्कुल जूसी बने हैं ये, अंदर से भी ये जूसी होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे सारे जो है वो क्रिस्पी से जो पंजे हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको निकाल देती हूँ मैं ताकि जो भी तेल है वो इसमें चलने में आ जाए, निकल जाए। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में भी, तो खाने में तो और ज़्यादा मज़ेदार होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बच्चों बड़ों को दोनों शौक़ से खाएंगे। साथ में इसके मायोनीज़ डालूँगी, चाहे तो आप इसको केचप से खाएं, बच्चे तो केचप जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप इस तरीके से आप बना के अपने बच्चों को बड़ों को दें और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, और कमेंट में ज़रूर बताया करें। अच्छा, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और ये मैं दिखा देती हूँ कि ये देखें अंदर से कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये जो है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, सॉफ्ट है बिल्कुल। तो ये देखें इतना अच्छा लग रहा है, मज़ेदार। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।